हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज शिक्षण रणनीतियों के बारे में समझेंगे। जो हमारी शिक्षण रणनीतियां हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, इन्हें हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी की तरह भी जानते हैं। कि हम कहते हैं कि जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो हमारी क्या होती हैं, जो इंस्ट्रक्शनल जो निर्देशात्मक रणनीतियां है उन्हें ही हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी कहते हैं। ये एक ऐसी विधि, एक ऐसी मेथड है टीचिंग स्ट्रेटेजी जो टीचर बच्चों को कोर्स मटेरियल डिलीवर करने के लिए यूज करता है, जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट है वो इंगेज रहे और डिफरेंट स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहें। तो क्या है कि टीचिंग स्ट्रेटेजी बच्चों को इंगेज रखने के लिए या डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करने की मेथड है, जो टीचर क्लास कोर्स मटेरियल को डिलीवर करने के लिए यूज करता है। जो इंस्ट्रक्टर है, जिसे हम टीचर कह सकते हैं, तो वो क्या है कि किसी भी जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर रहा है, अपने जो चयन कर रहा है टीचिंग स्ट्रेटेजी का, वो किसके अकॉर्डिंग करता है। कोई भी, चाहे वो उसका यूनिट टॉपिक हो, ग्रेड लेवल हो, क्लास साइज हो, क्लासरूम रिसोर्सेज हो, उनके अकॉर्डिंग वो कोई भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपने इंस्ट्रक्शनल में अपनी जो निर्देशात्मक प्रक्रिया है उसमें यूज कर सकता है। जो आई.के. डेविस थे, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है, जो ब्रॉड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी रणनीति या के निर्देश की जो व्यापक विधियां हैं वही क्या है, रणनीति है। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आर ब्रॉड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू आई.के. डेविस। बियो स्मिथ ने क्या कहा, द टर्म स्ट्रेटेजीज रेफर टू पैटर्न्स ऑफ एक्ट and serve to attain certain outcomes and to guard against certain others। बीओ स्मिथ क्या कहते हैं, शब्द रणनीतियां उन कार्यों के पैटर्न को संदर्भित करती है जो कुछ निश्चित परिणामों को प्राप्त करने और कुछ अन्य के खिलाफ सतर्कता करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि आप क्या है कि क्लासरूम में अपनी जिस भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप कुछ पढ़ाएंगे, कुछ टीचिंग करेंगे, तो वहाँ का कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि कुछ और चीजें भी होंगी क्लास में, तो उसमें ये स्ट्रेटेजीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी प्री प्लानिंग होगी, हमारी पूर्व योजना होगी, तो हमारे सफल होना, हमारी सक्सेस होना क्या है, निश्चित है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉलिन इंग्लिश जैम डिक्शनरी, वो क्या कहती है कि स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है, आर्ट ऑफ वॉर या स्किल ऑफ वॉर। मतलब हमारी रणनीति क्या होती है, या तो हमारी युद्ध की कला या युद्ध का कौशल। हम युद्ध की कला या युद्ध का कौशल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेटेजी इज द साइंस और आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग लार्ज मिलिट्री मूवमेंट्स एंड ऑपरेशन। हम कह रहे हैं कि जो हमारी युद्ध की कला या युद्ध का कौशल हमारी क्या है, स्ट्रेटजी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर कोई मिलिट्री कोई ऑपरेशन हैंडल कर रही है, तो वो एक स्ट्रेटजी बनाएगी जिससे उसका क्या है, सक्सेस होना क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा, वो क्या होगा, निश्चित तौर पे सफल होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, एक साइंस और आर्ट है, एक विज्ञान, एक कला है कि कैसे आपने एक प्लान करना है और फिर उसे कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे निर्देश देने हैं, योजना बनानी है, फिर उसे निर्देश करना है, कि एक साइंस या आर्ट है स्ट्रेटेजी। किससे कंपेयर किया है, जो मिलिट्री मूवमेंट होता है या ऑपरेशन, कोई भी सैन्य आंदोलन या संचालन होता है, उसमें जिस तरीके की योजना बनाते हैं, कैसे निर्देशित करना करते हैं, वही क्या होती है, स्ट्रेटेजी। और इसको किससे लिंक किया गया है, टीचिंग स्ट्रेटेजी से। ठीक है। जो, या आप दूसरे शब्दों में समझिए कि स्ट्रेटेजी क्या है, इज द स्किलफुल प्लानिंग। एक क्या है, कुशल योजना है, एक स्किलफुल प्लानिंग है कि किसी भी वर्किंग सिस्टम को, जिससे क्या है आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। आपने स्ट्रेटेजी बनाई है टीचिंग कराने के लिए, तो आप क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आपके जो गोल होंगे, आप उनको अचीव कर लेंगे अगर आपकी एक स्किलफुल प्लानिंग हुई है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, एक स्किलफुल प्लानिंग है, जिससे क्या है आप अपने ऑब्जेक्टिव को, आप अपने उद्देश्यों को आसानी से अचीव कर पाएंगे। जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो क्या है, सेम नहीं होती। वो क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होते रहती है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, स्टैटिक नेचर की नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है।
ये टाइम और नीड, समय और जरूरत के हिसाब से क्या है, बदलती रहती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, डायनेमिक इन नेचर होती है, गतिशील होती है। अब हम क्या है कि बार बार स्ट्रेटेजी वर्ड यूज कर रहे हैं एजुकेशन के टर्म में, क्योंकि क्या है कि अब हमें इसकी नीड है कि हम अपनी टीचिंग मेथड यूज करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरीके से आपने रणनीतियां बनानी है जिससे आप एजुकेशन के फील्ड में क्या हो, सक्सेस हो, अपनी टीचिंग कराने में, लर्निंग करा पाए। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन के टर्म में स्ट्रेटेजी वर्ड यूज होने लगा है। ठीक है, कोई भी टीचर तभी सक्सेस हो सकता है अपने टीचिंग टास्क में जब उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, सही से बनी हो, और उसका सक्सेस होना उसकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी टीचर कब सक्सेस होगा, अगर उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, सही तरीके से बनी हुई है, क्योंकि उसका अगर रणनीतियां सही से बनी है तो वो जो टीचिंग टास्क करेगा वो भी क्या होगा, सही होगा। इससे क्या है, टीचर सक्सेस होगा अपनी टीचिंग प्रोसेस में। जो ई स्टोन एंड एस मॉरिस थे, उन्होंने स्ट्रेटेजी को एजुकेशन के फील्ड में क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने क्या बोला, टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ए जनरलाइज्ड प्लान फॉर ए लेसन which include structure, desired learner behavior in terms of goals and instruction, and an outline of planned tactics necessary to implement strategy. ई स्टोन और एस मॉरिस ने शिक्षा के क्षेत्र में रणनीति का क्या अर्थ बताया, शिक्षण रणनीति का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आप टीचिंग कराने से पहले जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी रणनीति बना रहे हैं, तो शिक्षण के क्षेत्र में रणनीति क्या है, एक पाठ के लिए एक सामान्यकृत योजना है, एक जनरलाइज प्लान है, जिसमें लक्ष्यों के संदर्भ में रचनाएं कि आपने क्या, आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना, वांछित शिक्षार्थी व्यवहार शामिल है कि कैसे लर्नर का बिहेवियर हो है, रणनीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश और नियोजित रणनीति की रूपरेखा की कैसे आपने अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए अपना इंस्ट्रक्शन प्लान बनाना है। ये सब क्या आता है, हमारी स्ट्रेटेजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो ई स्टोन एंड एस मॉरिस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, एक जनरलाइज प्लान है जो किसी भी, जो हमारा लेसन है या हमारा टॉपिक है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के संदर्भ में, या जो लर्नर का बिहेवियर है, जो शिक्षार्थी का व्यवहार है के टर्म्स में, और हमारा जो इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने का गोल है, उसके रिस्पेक्ट में हम कैसे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे हम क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करके टीचिंग करा सके। यही क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी। जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ क्या है, हमारे डेवलपमेंट प्लान या हमने क्या टीचिंग करानी है, जो विकास योजना है, उसका एक पार्ट है कि हमने कैसे टीचिंग करानी है, इसकी रणनीति बनाना। ठीक है, कोई भी टीचर है अपना टीचिंग टास्क स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन कर लेता है या निर्धारित कर लेता है कि उसने कैसे अपना टीचिंग टास्क कराना है। जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी मेथड है, वो आपको पता है कि वो कोई भी, हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या विधि है, अपना टॉपिक को, अपने कोर्स को स्टूडेंट को डिलीवर करना, या अपनी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट को डिलीवर करना, चाहे वो क्लासरूम में हो या ऑनलाइन हो या कोई और मीडियम हो। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि अपनी वो विधि जो अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में यूज की जाती है, चाहे वो क्लासरूम में हो, ऑनलाइन हो या किसी और मीडियम में। जो गोल होता है टीचिंग स्ट्रेटेजी का, वो क्या है, लर्निंग कराना। ठीक है, टू मोटिवेट लर्नर टू इंगेज देम इन लर्निंग, और साथ ही साथ लर्नर को इंगेज करना कि वो क्या करे, लर्निंग करे, और उनको हेल्प करे कि वो इसमें फोकस करे। तो स्ट्रेटेजी क्या है, एक तो लर्निंग कराना, और लर्नर्स को, जो सीखने वाला है उसको मोटिवेट करना कि वो सीखे, और साथ ही साथ उनको लर्निंग में इंगेज करना, व्यस्त रखना, और साथ ही साथ उनको फोकस करना। ये सब किस में आता है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में। तो क्या है कि जो हम कहते हैं कि हम अपने टीचिंग मेथड में एक स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते, कंडीशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो चेंज होती है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी कोई एक रणनीति नहीं होती, हम
क्या कर सकते हैं, सेवरल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। क्या है, बहुत सारी रणनीतियों को, निर्देशात्मक रणनीतियों का भी चयन कर सकते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस में। कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमने एक स्ट्रेटेजी पिक करनी है और अपनी टीचिंग टास्क को कंप्लीट करना है। आप अपने क्लासरूम, अपने स्टूडेंट का बिहेवियर और अपनी टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है, ग्रेड लेवल है, कौन से लेवल में आप अपना टीचिंग टास्क का है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेंगे और एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं अपने टॉपिक को या अपने टीचिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि अपनी टीचिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें वेरिएशन लाने से, टीचिंग स्ट्रेटेजी में वेरिएशन लाने से क्या होता है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो क्या है, बना रहता है। बच्चे अपने टॉपिक में रुचि बनाए रखते हैं। तो इसलिए हमको अपने टीचिंग इंस्ट्रक्शन में वेरिएशन लाना चाहिए। अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसको चेंज करते रहना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चे की भी लर्निंग स्टाइल में भी क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। जो हमारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी हैं, जो डिफरेंट निर्देशात्मक रणनीतियां हैं, वो क्या होता है कि इससे टीचर क्या अपने लेसन को, अपने पार्ट को इफेक्टिवली बच्चों तक पहुंचा सकता है, लर्नर तक उसको पहुंचा सकता है, अगर वो क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, डिफरेंट निर्देशात्मक रणनीतियां यूज करेगा। या आप संक्षेप में कह सकते हैं, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो जो भी रणनीति के बारे में हम जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो क्या क्या है कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, गोल डायरेक्टेड होती हैं, लक्ष्य निर्देशित होती हैं। इस ये क्या जो स्ट्रेटेजी है उसका नेचर क्या होता है, कंट्रोलेबल। आप इसको एक नियंत्रणीय प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक नियंत्रण होता है स्ट्रेटेजी में। और साथ ही साथ ये क्या फैसिलिटेट करती है, परफॉर्मेंस, जिससे जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, उसको क्या करती है, सुगम बनाती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या करती है, लक्ष्य निर्देशित होती है, नियंत्रणीय प्रक्रिया है जो प्रदर्शन को क्या है, सुगम बनाती है। स्ट्रेटेजी क्या है, एक टूल है, किसको अकम्प्लिश करने के लिए, किसको कंप्लीट करने के लिए, जो हमारा टीचिंग टास्क या कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटेजी एक टूल है, एक उपकरण है। जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेट होती है, केंद्रित होती है, जिससे क्या है, जो एफर्ट है, जो प्रयास है, उसको बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अब क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। हम लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि हम एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं अपने कामों को करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमको पता तो नहीं चलता, पर हम स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं। अगर क्या है, हम स्ट्रेटेजी को यूज करने लगे हैं अपने हर काम में, तो उससे क्या होगा कि हमारे को सक्सेस होने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। जो एजुकेटर है, वो शिक्षक है, अगर वो अच्छे से अपनी निर्देशात्मक रणनीतियां, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बनाएगा, कहाँ पे, अपनी टीचिंग टास्क को करने से पहले, तो वहां पे क्या है कि एक सक्सेस होने की या लर्निंग होने की चांसेस क्या है, बढ़ जाएगी। तो किसी भी एजुकेटर को क्या है, स्ट्रेटेजी बनाने को लेके गंभीर होना चाहिए, उसको सीरियस रहना चाहिए कि उसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए या अपने टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो टीचिंग स्ट्रेटेजी होती हैं, शिक्षण रणनीतियाँ क्या होती है, जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट में हेल्प करती है उनमें लर्निंग कराने के लिए, जो भी वो कोर्स कंटेंट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ वो उनका जो भी फ्यूचर गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करती है टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजी का क्या काम होता है, एक तो ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है डिफरेंट अवेलेबल लर्निंग मेथड, जो सीखने की मेथड है उनको आइडेंटिफाई करती है, जिससे क्या है, जो टारगेटेड ग्रुप है, जो आप एक ऐसा लक्ष्य समूह है कि आपने इनको ये मेथड यूज कर कर पढ़ाना है, उन्हें आइडेंटिफाई करती है, जिससे एक सही रणनीति, एक राइट स्ट्रेटेजी को यूज करके उस ग्रुप को टारगेट किया जाए, उसको उस सीखने के लिए, जो लर्निंग मेथड जिससे वो सीख सके, उस मेथड को यूज करके, उस सही रणनीति को यूज करके उनको उनमें लर्निंग कराया जाए। तो जो टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है, जो शिक्षण रणनीति है, एक तो छात्रों में उनके
पाठ्यक्रम सामग्री सीखने में और उनके भविष्य में जो भी वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनको विकसित करने में हेल्प करती है या वो चीज बताती है टीचिंग स्ट्रेटेजी। और टीचिंग स्ट्रेटेजी का क्या काम है कि वो आइडेंटिफाई करती है, पहचान करती है उन डिफरेंट लर्निंग मेथड का जो बच्चे को क्या है, जो एक सही टारगेट ग्रुप है, जो उस स्ट्रेटेजी जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उस ग्रुप में, वहां पे क्या हो, आप सही रणनीति का यूज करके उस ग्रुप में लर्निंग करा सके। टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, अब हमारी क्या होती है, टू टाइप की टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है। पहली होती है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी या परमिसिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। जो हमारी ऑटोक्रेटिक होती है निरंकुश टीचिंग स्ट्रेटेजी, दूसरी है लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति। ये दोनों ही रणनीति क्या है, जो क्लासरूम होती है कक्षा के एनवायरनमेंट और सिचुएशन पे बेस्ड है। जैसा क्लासरूम का वातावरण होगा, जैसी स्थिति होगी वैसी स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे। तो ये ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही टीचिंग स्ट्रेटेजी क्लासरूम के एनवायरनमेंट और सिचुएशन पे बेस्ड होती है। अब पहली आती है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। जो हमारी निरंकुश शिक्षण रणनीति है, ये क्या होती है, ट्रेडिशनल और जो कंटेंट सेंटर स्ट्रेटेजी है। एक तो ये पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, साथ ही साथ जो इसका सेंटर्ड है, जो इसका केंद्र है, वो क्या है, कंटेंट। ये कंटेंट पे ज्यादा फोकस करती है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में जो टीचर होता है वो क्या होता है, प्राइमरी रोल होता है, मतलब शिक्षक को प्राथमिकता होती है ऑटोक्रेटिक टीचिंग में। दूसरा है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी फंक्शन हो रहा है, वो टीचर की अकॉर्डिंग होगा, कि जैसा टीचर चाह रहा है वैसा ही कार्य होगा इस टीचिंग स्ट्रेटेजी में, ऑटोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और टीचर क्या होता है, एक्टिव रोल में होता है, सक्रिय रोल में होता है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में जो मेमोरी लेवल होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल क्या है, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल ग्रुप, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। मतलब आप कोई भी लेक्चर दे रहे हैं, वहां पे क्या है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करके आप लेक्चर देंगे। मतलब आपका क्लासरूम में टास्क है कि आपने बच्चों को कैसे टीचिंग करानी है, लेक्चर के थ्रू। तो वहां पे आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में एक तो टीचर क्या होता है, जो मेन रोल है वो टीचर का है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट सेंटर स्ट्रेटेजी है हमारी ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और मेमोरी लेवल क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। सेकेंड है हमारी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। जो हमारी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बाल केंद्रित होती है, और ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी हमारी कंटेंट सेंटर्ड होती है। ठीक है, ये जो हमारी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ये किस बात पे जोर देती है, जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन होते हैं। अफेक्टिव मतलब कि बच्चे का कैसा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये इसमें किस पे स्ट्रेस देती है, किस पे जोर देती है, कि कैसे आप अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, उन उद्देश्यों को को का अचीवमेंट हो, उन उद्देश्यों की उपलब्धि हो जो किस बच्चे के क्या हो, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड हो। अफेक्टिव क्या होते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, उसके बिलीफ, इन बातों पे जोर देता है। साइकोमोटर जो उसकी न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी होती है, उसे वो आती है साइकोमोटर डोमेन्स में। तो हम क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ये किस बात पे जोर देती है, अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन पे, जिससे क्या है कि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उनको अचीव किया जा सके। इस टीचिंग स्ट्रेटेजी में जो बच्चे और टीचर के बीच का इंटरेक्शन होता है, टीचर और पीपल के बीच का इंटरेक्शन होगा, इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, इस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको दिमाग में रखो, उसको अपने माइंड में रख के आपको अपनी
स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक क्या है, चाइल्ड सेंटर। और हम क्या जानते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति का है, हर एक बच्चे को आप एक ही समान नहीं समझ सकते। इसलिए आपको डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करते वक्त इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी क्या करती है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट और एबिलिटी है, जो बच्चे की रुचि और क्षमता है, उस पे ध्यान दिया जाता है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में, क्योंकि ये क्या है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। ये स्ट्रेटेजी क्या करती है, इनकरेज करती है बच्चों को, उनका जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है, जो बच्चों की रचनात्मक क्षमता है, उनको प्रोत्साहित करती है। गिफ्टेड पीपल्स प्रेफर दिस स्ट्रेटेजी। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, उनको ये रणनीति पसंद आती है। कौन सी? डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।